चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण व यानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम धर्म प्रोच्यते कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते अत्र कृतिभिः तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं विशुद्धमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः विलक्षणोऽयमाचार्यो साकार ब्रह्म स्थापकः जीवोद्धार यत्नपरः कृष्णानुग्रह सद्फलः अलौकिक प्रभो भक्तो लोकेत्युपदेशकः समर्पितात्म भावेन लोकवेदोक्तवर्त्मना। गोपी गीत। गोपी गीत को अपन परिचय देख रहे हैं और वह परिचय के अंतर्गत अपनी ये आज 5वीं क्लास है। तो गए वक्त अपन ने तामस फल प्रकरण के अध्ययन को देखने के प्रारंभ होने तक को प्रकार सारो समझ लियो। तो अपन दशम स्कंद के फल प्रकरण के अध्ययन को अपन समझ सके ऐसी स्थिति पर अपन पहुंचे। तो लेकिन कुछ और स्पष्टीकरण मुझको आवश्यक लग रहा है और कारण कि मुझको ऐसा लग रहा है कि तामस साधन प्रकरण के साथ न्याय नहीं भयो। अपन ने तामस प्रमेय प्रकरण तो बहुत अच्छो देखियो। एक्चुअली तामस प्रमाण भी देखना चाहिए तो वो अपन कोई कारण से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन तामस साधन प्रकरण तो जो तामस फल प्रकरण के पूर्व ही है वाको देखना बहुत आवश्यक है ऐसा लग रहा है हमको। और दूसरी बात, एक और कुछ 15-20 बातन के ऊपर जरा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। 15-20 बातें हैं ऐसी जिनको आप लिख के रखोगे तो बहुत सारी बातों को खुलासा हो जाएगा या विषय को समझने के संदर्भ में। अपन सब जाने ये बात कि दशम स्कंद जो है भगवान की लीला के वर्णन करने के लिए दशम स्कंद आयो है। और आपको मैंने विस्तार से आपको बताया भी हो तो कि क्यों यहाँ आश्रय लीला नहीं है, क्यों यहाँ निरोध लीला है। वह मैं श्रीधर और मूकदेव को जो भी अंतर है तो वो मैंने आपको एट लेंथ समझाया है। यासु या लीला के परिणाम स्वरूप भक्तन को प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदा शक्ति प्रकट हो गए है। यासु ये सिद्ध हो कि आखो जो संपूर्ण दशम स्कंद है
ये संपूर्ण दशम स्कंद जो है वो निरोध है। ये अपन जाने अच्छी तरह से। और ये बात भी अपन जान रहे हैं कि दशम स्कंद के 5 प्रकरण हैं: जन्म, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। और जाके ऊपर अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो आज पुनः उन बातों पे चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सात्विक, राजस, तामस, ये क्रम होना चाहिए। तो तामस, राजस, सात्विक क्रम क्यों है, या विषय पे जरा चर्चा अत्यंत आवश्यक लग रही है। तो वो मैं जरूर वो बात आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि ये बात की चर्चा मुझको आवश्यक लग रही है कि जन्म प्रकरण के बाद जो है, तो जन्म प्रकरण के बाद जो है वो सीधो तामस प्रकरण क्यों प्रारंभ हो रहे हैं, ये बात अपने को देखनी आज है। पॉइंट नंबर 1 अपन ये बात कह सकेंगे। देखो, पॉइंट नंबर 1 पे अपन ये बात कह सके कि एक जो मिनट जय जय। पुरुषोत्तम को जो हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम। इसको मेन हेडिंग क्या डालेंगे हम? तामस प्रकरण के माने जन्म प्रकरण के बाद तामस प्रकरण क्यों, जी जय जय। यही हेडिंग डाल दो ना। दंडवत। जी जय हाँ, जय दंडवत प्रणाम। मैंने पी ली जल है। हाँ, कब को। तो जन्म प्रकरण के बाद तामस प्रकरण क्यों आ रहे हो है, वो आपको पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो पुरुषोत्तम को जो स्वरूप है, वो स्वरूप ही फल है। भगवान एव ही फलम स यथाविर्भवे भुवि। अपन ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में यह बात को समझे हुए। या लिए, यदि भगवान को पुरुषोत्तम को स्वरूप ही यदि फल है, अन्य कुछ भी नहीं है, तो वासु ये बात डिराइव हो रही है पॉइंट नंबर 2 पे कि ये जो है वो भक्ति मार्ग को मुख्य सिद्धांत। भक्ति मार्ग को मुख्य सिद्धांत क्या है? भक्ति मार्ग को मुख्य सिद्धांत है पुरुषोत्तम ही फल रूप है। यह कुछ साधन समझने की भूल मत करियो कभी। बहुत से लोग पूछे हैं कि अपने यहाँ विरासतों पे पुरुषोत्तम फल कैसे, फल कैसे, या को पूछने के बजाय एक बात समझो, फल को फलतया वर्णित करने के लिए फलतया अनुभूति होनी अनिवार्य है। वो फलतया अनुभूति अपने को नहीं हो रही है, या लिए वो फल फलतया अपने को अनुभूत नहीं हो रहे हो है, साधन तया अनुभूत हो रहे हो। तो भले वो साधन तया अनुभूत हो तो हो, पर है वो फल ही। पॉइंट नंबर 3 पे अपन यह बात को विचार सके कि भाई सात्विकन को क्रम क्यों नहीं आए हो पहले, क्यों सात्विकन को क्रम पहले नहीं रखो गए हो। तो एक बार समझो कि जो सात्विक भक्त हैं उनको विहित भक्ति मार्ग में रुचि है। ख्याल में आयो। हाँ, जो सात्विक हैं उनको विहित भक्ति मार्ग में रुचि है। और विहित मार्ग में रुचि होने के कारण उनकी आसक्ति भी जो है विहित कर्मन में ज्यादा देखने को मिले है। वाक्य बाद राजसी को क्रम आवे, राजस भक्तन को क्रम आवे कि जो राजस स्वभाव वाले हैं उनको क्यों नहीं रखे, राजस रख देते पहले। तो एक बात ध्यान से समझो कि जो राजस हैं उनको चित्त विक्षिप्त होने के कारण
जब वो कोई भी लौकिक कर्म या कोई भी अलौकिक कर्म कर रहे हैं, उन कर्मन के व्यासंग सु उनको स्वरूप विस्मृति होनी संभव है। ख्याल आया ना? या लिए सम्यक निरोध होना उनको संभव नहीं। तामस की बात क्या है भाई? तामस लोगन के बारे में क्या बात बताना है अपन? तामसी जो होवे वो मुग्ध होवे, दृढ़ आग्रही होवे, या सो जाकू पकड़े हैं, वो आपको छोड़े नहीं है। आया समझ में? उनको ये तामसी जाकू भी पकड़ ले हैं, वो आपको छोड़े नहीं है। यानी पॉइंट नंबर 4 पे ये बात आप समझो कि यासु प्रभु को उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन, अतः त्रिविध स्वभावेषु त्रिविधा भगवत कृति। ये महाप्रभु इस सुबोध जी में आज्ञा करेंगे कि स्वभाव को अन्यथा भाव नहीं, वो जो जैसे स्वभाव को है वो वैसे ही रहने वाला है, उसको बदल नहीं कर सकते। स्वभाव से अन्यथा भाव न वै शक्य कथंचन, अतः त्रिविध जीवेशु त्रिविधा भगवत कृति। आप ये स्पष्ट कह रहे हैं। क्या लिए प्रभु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता लग नहीं रही है एज सच। तो पॉइंट नंबर 5 पे अपन यह बात को समझ सके कि भगवान के स्वरूप के समान, या एक तरफ भगवान का स्वरूप है और दूसरी तरफ अन्य के द्वारा या जितने भी कहे गए धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वो धर्म चाहे यूं समझो कि भगवान के द्वारा उपदिष्ट भी क्यों ना हो, भगवान के द्वारा उपदिष्ट भी क्यों ना हो, उनको स्वीकार नहीं। कौन नहीं स्वीकार है? तामस। जो तामस भक्त हुए हैं वो नहीं स्वीकार है। या सो तामस भक्तन को ही सम्यक निरोध सिद्ध हो रहे। पॉइंट नंबर 6 पे ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि अपन बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग की, अपन मर्यादा मार्ग की बात नहीं कर रहे। तो पुष्टि मार्ग जो है वो मर्यादा मार्ग सु विपरीत है। आई ना ध्यान में? और ये बतावे के लिए या प्रकरण को तामस प्रकरण कहे। ये पॉइंट नंबर 7 का आ रही है ये बात कि या प्रकरण को तामस क्यों कहे हुआ है। या लिए कहे गया है कि पुष्टि मार्ग मर्यादा मार्ग सु विपरीत है। पॉइंट नंबर 8 पे यह बात को समझो कि वास्तव में देखियो जाए, जितने भी ब्रजभक्त हैं वो सारे के सारे ब्रजभक्त जो है वो निर्गुण है। सब निर्गुण है। निर्गुण भक्त लीला के लिए उनमें बात है कि तामसता राजसता या सात्विकता आ रही है, बाकी सब निर्गुण है ही। तो पॉइंट नंबर 9 पे ये देखो, ये बात समझो कि भगवान जो है भागवत में या बात की आज्ञा करें कि ज्ञान और वैराग्य जो है, ज्ञान वैराग्य जो है वो मेरे भक्त को कल्याण नहीं कर सके। ज्ञान वैराग्य जो है वो मेरे भक्तन को कल्याण नहीं कर सके। मेरे जो भी भक्त हुए हैं तो सारे भक्त जो हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक बराबर है।
इक्वल है स्वर्ग और नरक। आई ध्यान में। और दूसरी बात ये भी है पाची, कि ज्ञान वैराग्य सु सिद्ध हो तो भय जो मोक्ष है, ज्ञान वैराग्य सु तो आपको तो भक्त नरक तुल्य माने हैं। तो आपको तो भगवान नरक तुल्य माने हैं वो ब्रज भक्त, उनके लिए नरक जैसा ही है। यासु एट लास्ट पॉइंट नंबर 10 पे अपन ये डिराइव कर सके कि ज्ञान मार्ग जो है भक्ति मार्ग की तुलना में हीन। आई न ख्याल में। यार ये आके बाद जो पॉइंट आ रहा है वहां में आप यह बात को समझने को प्रयास करो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोग समझ के रखोगे तो अक्सर काम आएगी ये बात आपको। जहां तरह स्वपन भक्तन के स्वरूप को समझे, उनके स्वरूप को समझने में ये बात बहुत उपकारक है। ब्रजभक्तन को प्रभु में विशुद्ध भाव, वो जानते आते। देखो यही निर्गुणता जो आप बात को प्रतिपादन मैंने या के पहले वाले पॉइंट में आपको की हो, तो वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जानते आते कि प्रभु व्यापक हैं। वो जानते थे कि प्रभु आत्मा है। स आत्मा मानसीन जनाना है ना। और यदि वो आत्म स्वरूप है तो अपने हृदय में ही विराजे है। वह को अंतः अपने प्राकट्य है ही, या में विचार नहीं है क्या बात है। लेकिन परंतु फिर भी भगवान को बाहर प्रकट होना या भगवान के बाह्य प्रकट स्वरूप की अभिलाषा रखनी, या वहां में ही उनकी दृष्टि होनी, वो उनके लिए मुक्त है। और कुछ नहीं बाहर चाहिए। मालूम है हमको अंदर है, नथिंग डूइंग। क्या करें, बाहर है अंदर है तो बाहर है क्या, नहीं। यही तो निर्गुणता है और यही लीला है। देखो आप जानते बूझते भय भी, और ध्यान से समझो वैष्णव, कि क्या अपन ऐसा नहीं करें, अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या। बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने भक्ति मार्ग की जो विधि है वाक्य ऊपर आक्षेप करे हैं कि भागवतोक्त विधि नहीं है, भागवतानुसारी अपनी सेवा नहीं है, अपन ठाकुर जी को जो है म्लेच्छ वेश धरा रहे हैं। वो ब्रजभक्त ने कहा धरा है तो। अरे यार वो सब सेकेंडरी बात है यार, वो सब क्यों सोचो यार। अगर अपनी भक्ति भागवतानुसारी नहीं है तो मैया मोही माखन मिश्री भाव ये पद गानो भी व्यर्थ है, मत गाओ। क्यों गा रहे हो। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन में डोले, क्यों गा रहे हो ब्याह के कीर्तन। मत गाओ ना भाई। तो या भ्रांति में मत रहो कि अपनी भागवतानुसारी भक्ति नहीं है। वो जो निर्गुण भाव है, देखो सेवा में एग्जैक्टली अपना वो भाव है कि एक तरफ बापू अपन पूर्ण पुरुषोत्तम निर्गुण पर ब्रह्म साकार निर्गुण मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वही प्रभु को सगुण साकार और अपने घर में विराजमान मान रहे हैं। अपने को नहीं पता है क्या, नहीं पता है अपने को। दिल पे हाथ रख के बोलो कि अपना प्रभु जो है निर्गुण निराकार व्यापक है। लेकिन ये जानते भय भी अपन सेवा के लिए क्यों लालायित रहे हो।
सेवा के प्रति जो अपनी ललक है, वो ललक या बात को संकेत है कि वह प्रकार की निर्गुणता अपने में भरी पई है। आया ना ध्यान में? वह प्रकार की निर्गुणता अपने में भरी पई है। तो जो लोग ये समझे हैं कि भागवतानुसारी अपनी सेवा नहीं है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अपनी बिल्कुल 100% भागवतानुसारी सेवा है। और जैसे उनको भाव, जैसे यशोदा जी ने कृष्ण को अपने घर रखो, तो वैसे अपने यहाँ प्रत्येक वैष्णव यशोदा स्थानीय है। और प्रत्येक गुरु जो है वो जो है वसुदेव स्थानीय है। जैसे वसुदेव जी अपने बच्चा को पधरा गए थे नंदराई जी के पास, ऐसे ही गुरु जो है अपने कृष्ण को वैष्णव के पास पधरा रहे हैं। आई ना ध्यान में ये बात? तो अपन वाह भाव को जी रहे हैं, वाह भाव को अनुसरण कर रहे हैं, और वाह भाव के कीर्तन भी अपन गा रहे हैं। हाँ, या में कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन अपन को वही स्वरूप की अभिलाषा है कि नहीं है? कोई अपन से कह दे कि भाई वो तो तुम्हारी आत्मा है, वह को अंदर प्यार करो, अंदर प्रेम करो, खुश? हम नहीं माने होंगे। हमको तो वाकई वही प्रकट स्वरूप की अभिलाषा है। हमको यह बात को जानने की जिज्ञासा है कि वो हमारे सामने प्रकट कब हो, कब अपनी सूरत दिखाए को। सब आई ना ध्यान में? तो या के बाद पॉइंट नंबर, दूसरे पॉइंट पे अपन यह बात को कह रहे हैं, उनको जो आग्रह है, उनको जो आग्रह, हठ भाव, आग्रह वगैरह जो भी कुछ है उनके पास, वो जगत में जितने तामसीय हुए हैं उन तामसियन के समान ही दृढ़ है। यासु उनको तामस कहा जा रहा है, अन्यथा वो तामस नहीं है, वो निर्गुण है। कहने को तो अपन को भी तामस कह दो, अपन भी तामस नहीं है। वह भाव पर फर्क पाते हैं। आयो ना घर में? आज अपने में वा प्रकार की तामसता वैष्णव वो छूट गई है, करके अपने हाथ से कृष्ण निकल रहे हैं। आज वो तामसता यदि वापस आ जाए ना, तो कोई माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि अपने को पुष्टि मार्ग यीशु स्वामी नारायण बना दे या पांडुरंगी बना दे। कोई के बाप की ताकत नहीं है। आज अपन ने अपनों वो स्ट्रेंथ खोई है, अपने ने वो तामसता खो दी है। जाके परिणाम स्वरूप आज अपन को जो है वो ये बात भुगतनी पड़ रही है कि हर एक को वाके माथे विराज तो बस प्रभु सर्वस्व लगवाने के लिए वह को विनती करनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है। हद हो गई, हद हो गई शराफत की। पुष्टि मार्ग में यदि पुष्टि सृष्टि के जीव को पुष्टि प्रभु की उत्तमता या सर्वस्व आपकी समझानी पड़े बात, जैसे जो जल में रह रहे हो, जल वाके लिए सर्वस्व है, ये समझाना पड़े, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। आप सोचो, बहुत दुर्भाग्य की बात है। यानी पॉइंट नंबर 13 पे देखो, मैं ये बात कह रहा हूं कि मर्यादा मार्ग सु भक्ति मार्ग विलक्षण, और यासु भक्ति मार्ग में स्त्रिय मुख्य है। भक्ति मार्ग में स्त्री मुख्य है। स्त्री को मतलब ये भी समझो, मत समझे हो कि स्त्री मतलब यहाँ पे कोई स्त्री देहधारी की बात हो रही है। स्त्री भाव की भी बात हो रही है और स्त्री की भी बात हो रही है। स्त्री की नहीं बात हो रही है ऐसा भी मत समझिए। कारण कि स्त्रियन में वा प्रकार को समर्पण इनहेरेंट हो गए है। वो जाके प्रति समर्पण कर रहे हैं, उनके प्रति समर्पित रहने को जो उनको भाव आंखों है, वो बाई नेचर हो गए, स्वभाव उनको आते रहे हो गए कि भाई मैं वाके लिए हूं।
यूं ऐसो अपने को, या लिए महाप्रभु जी यहाँ पे स्त्रियन की मुख्यता बता रहे हैं, बाकी और कोई हेतु नहीं है। तो वो स्त्री भाव अपने में प्रकट होना चाहिए, और अपने प्रभु को जो अच्छा लग रहा है उसके लिए अपन जो कुछ भी कर गुजरे वो अपने को करना चाहिए। मुझको या बात को समझाते भय अत्यंत गौरव को अनुभव हो वैष्णव, कि हमारे बड़े मंदिर के घर के बालक, मेरे पिताजी के ज्येष्ठ भ्राता, मेरे पिताजी सबसे छोटे और पिताजी से सबसे बड़े कृष्णचंद्र जी महाराज, जा बखत लीला पधारे बा बखत में वहीं उनके पास में ही बैठे तो, और मेरे देखते देखते वो लीला पधारे। बालकृष्ण लाल को अनुभव हो तो, बालकृष्ण लाल के लिए जब भी जन्माष्टमी आती और ठाडी लीला होती, चोली घाघरा पहन के नाचते हो, मजाक उड़ाते सब, परवाह नहीं आती उनको, परवाह नहीं आती या बात की। कौन मुझको देख के हंस रहा, अरे धत तेरे की, उड़ावे तो उड़ावे भले। प्रीतम जी ने प्रीतमा बंधाड़ी, ये बेनी हो तो प्रीतम जी ने प्रीतमा बंधाड़ी, न भावे भोजन पानी, वो जो बात है ना, ऐसो भाव हो तो उनको बालूड़ा, मतलब बालूड़ा, बालकृष्ण लाल को बालूड़ा कहते हैं प्यार से, ऐसो भाव हो तो के बालूड़ा के लिए कुछ भी करो। कांदीवली शिफ्ट हो गए लेकिन रोज टैक्सी से बड़े मंदिर जाते हैं। आप सोचो, कहने को वैष्णव क्या पदार्थ है, लेकिन कहते एक बार जरा बड़े मंदिर को चक्कर लगाया, वो बात आती है। ख्याल है ना आपको? तो और भक्ति मार्ग में स्त्रियां मुख्य हैं, और मर्यादा मार्ग में जो प्रतिबंध उत्पन्न करने वालों जो काम है, ध्यान तो समझिए आप बात को, मैं बहुत ही जरूरी बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये रामायण मैंने गाई आके लिए, कि मर्यादा मार्ग में प्रतिबंध उत्पन्न करने वालों जो काम है, भक्ति मार्ग में वो ही काम भगवत प्राप्ति करावे, बशर्ते वो काम भगवत काम होना चाहिए। तो वहां तो काम तुमको है, मतलब फल प्राप्ति नहीं है, प्रतिबंध है। आई ध्यान में? ये या काम को स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट में समझने का प्रयास करो कि वो काम को स्वरूप कैसो है मर्यादा मार्ग में। विहित भक्ति से भगवान का आविर्भाव हो रहा है। विहित भक्ति, विहित समझो ना आप लोग, जो शास्त्र में बताई गई भक्ति है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आपको अपन विहित भक्ति कह रहे हैं। अपने यहाँ विहित भक्ति नहीं है, अपने यहाँ अविहित भक्ति है। तो विहित भक्ति से वहां पे भगवद आविर्भाव हुए है, और भक्ति मार्ग में भगवद काम के कारण भगवद आविर्भाव होगा। बीना पटेल रेज्ड हैंड। हाँ भाई, क्या प्रश्न है? क्या जंग पे कौन को प्रश्न आयो? बोलो बीना बेन, कि भूल सु लग गयो? नहीं जी जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए। तो आप इसमें एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो? जो क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? भक्ति मार्ग में आपने बोला ना कि जो मर्यादा में जो प्रतिबंध है वो अपन को फल है, इसमें कोई एग्जाम्पल दे के समझा? देखो एक बात बताऊं मैं, वो जो काम है ना भगवत काम, हाँ या के एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप वो ऐसा मत समझो कि काम जो है वो खाली श्रृंगारात्मक हुए है, वात्सल्यात्मक हुए है, सख्यात्मक हुए है, हास्य भावात्मक हुए है, सब भावात्मक वो काम हुए है।
जैसे एक बात समझो कि अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस सतरा क्षुधार्ता। एक बात समझो कि जो अजात पक्षा हुए, जिनके पंख नहीं निकले हुए हैं, जब चिड़िया के बच्चा के, और वाको जो अपने बच्चन के प्रति काम है, मातरम खगा। और दूसरा उदाहरण वृत्रासुर क्या दे रहे हैं कि जैसे स्तनपान करने वाले जो बच्चे हुए हैं, उनको जा प्रकार का काम अपनी माता के प्रति हो गए। एक और उदाहरण दे रहे हैं, प्रियम प्रिय वो विषुतम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते। फैंटास्टिक बोले हैं वृत्रासुर। बोले है कि जैसे कोई प्रियतमा को पति विदेश गयो हो, और जैसे वहां को मन अपने प्रियतम में लगे रहे हैं, वो भी एक काम है। काम की एक नहीं सैकड़ों वैरायटी हो सके है, एक वैरायटी नहीं हो गया बाकी बहुत सारी वैरायटी होते हैं। तो वह प्रकार को काम जाको अपन कहो ना, टूट के प्यार करना, टूट के, वो काम की बात है भाई। वाके लिए सब कुछ नहीं होता है, बाकी हर चीज अपने को अच्छी लगे, बाकी हर चीज अपनी अच्छी लगे, माने बाकी अगर लोक में वो चीज बुरी भी हो है, तो अपने को बाकी चीज अच्छी लगे। ये वाह भगवत काम को लक्षण है। लोक वाक्य, जैसे एक बात समझो, काका जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। चाहूँ का एक बार प्रवास के दरमियान जो है, कोई परदेश में कोई वैष्णव क्या मुकाम रखे हो, तो मुकाम रखियो, तो मुकाम रखियो तो वहां के बच्चे बहुत गिलिंडर रहते हैं। तो बच्चे बहुत गिलिंडर रहते हैं, तो काका जी को जो है स्टंप बना के उनने खेलने शुरू किया, आप यहाँ बैठो और यहाँ पे हम बैट बॉल खेलेंगे। तो थोड़ी बहुत तो सहन कर लिया, उसके बाद बहुत बार लगी वगी, तो काका जी ने कही बच्चा है बहुत उद्यमी है नहीं। अपन तो यही तरह से बोले ना, ऐसे थोड़ी बोले कि तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान है। तो वहां वक्त काका जी के लगन नहीं भय थे। तो इनके बच्चे बहुत उद्यमी है ना आपके, कि चिंता मत करो, आपके होंगे तब भी वैसे ही होंगे। कहने का मतलब क्या कि प्रेम में है ना दोष नहीं दिखे। प्रेम में जब अपने को कोई व्यक्ति से प्रेम हो ना, तो वहाँ के दोष नहीं दिखे। जैसे यशोदा जी अक्सर कहे ना कि तुमको गलत फहमी होगी कि मेरा छोरा माखन चोरी करे, वास्तव में मेरा चेहरा तो बहुत सीधा है भाई, बहुत सीधा, मैंने कभी चोरी करी ही नहीं, ना हम बख्शितवान अम्बा। तो एक बात समझो कि ये वह भगवत काम को नेचर है, कि वह में अपने को कभी भी कोई दोषारोपण या दोष दर्शन कभी हो गए नहीं है। आई ना बिना बिन ध्यान में। तो दीनता के कारण, मैंने हाँ जी भगवत भक्ति मार्ग, हाँ, भक्ति मार्ग में भगवत काम सु वश होवे के कारण, दीनता के कारण प्रभु प्रकट हो। जब तक अपने में वात तरह को दैन्य प्रकट नहीं हुए है, तब तक भगवत आविर्भाव नहीं होगा। या लिए या प्रकट भय प्रभु में भगवत काम शास्त्र को अनुसर तो स्नेह है। मैंने काम शास्त्र को अनुसर तो हो स्नेह है, विधि कृत्य स्नेह नहीं है। जैसे अपन को डंडा की नोक पे कोई से प्रेम नहीं कराया जा सकता। प्रेम है तो है, और नहीं है तो नहीं है भाई। कोई को नहीं भी होवे भाई, क्या कर सके। कोई को होवे तो होवे, और नहीं होवे तो नहीं भी होवे। डंडा के जोर पे कोई से प्रेम कराया नहीं जा सके, है ना। तो यही अपन ये बात कहना है कि पुष्टि मार्ग में जो स्नेह है, वो या प्रकार को स्नेह नहीं है, वो भगवत काम वो प्रकार को अपने को हो तो हो सके है।
ये नीला पारिक जैसा है। हाँ बोलो। જજી દંડવત પ્રણામ. એટલે આ સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે એવી રીતે આપણે સમજી શકીએ, રાઈટ? हाँ हाँ, ऐसे। હા, દંડવત પ્રણામ જી. तो ये अपन ने कुछ उदाहरण देखो। तामस प्रकरण के जन्म प्रकरण के बाद तामस प्रकरण क्यों है, ये बात अपन ने देखी। नेक्स्ट अपन तामस साधन प्रकरण पे स्विच ओवर हुआ। तामस साधन प्रकरण बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है। तामस साधन प्रकरण में देखो, जिन ज्ञान और कर्म की बात आई थी अभी, कि अपन जो है मार्यादिक ज्ञान और मार्यादिक कर्म को नहीं माने, तो भक्ति मार्ग में भी तो कोई ज्ञान तो होगा, या भक्ति मार्ग के कोई कर्म भी तो होंगे जिनकी अपेक्षा है। उन ज्ञान और कर्मन की चर्चा साधन प्रकरण में आ रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज कहूं तो। मैंने साधन प्रकरण में 5 साधन कहे गए। ध्यान तो समझेगा बात को, 5 साधन कहे गए। कौन से साधन कहे गए? कि यदि साक्षात सेवा संभव नहीं हो, यदि साक्षात सेवा संभव नहीं हो, तब भी परंपरा से भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। यह ज्ञान तुमको होना चाहिए। ख्याल में आया? क्यों? जी जी, ये समझ में नहीं आया कि साक्षात सेवा संभव नहीं होवे तो परंपरा से भी करनी चाहिए, मतलब या को अर्थ क्या हो है वो? साक्षात सेवा मतलब आप भगवत सेवा, स्वरूप सेवा की बात कर रहे हो क्या? पहला अध्याय कौन सा है? हाँ अच्छा, वैसे आप ओके। साधन प्रकरण को पहला अध्याय कौन सा है? क्या आया हुआ में? देखो, भागवत निकालो तो भागवत के बिना खुलेगी नहीं पंक्ति। अनुक्रमणिका देख लो। चीरहरण आया समझ में? चीरहरण वाले अध्याय में मने अपनी देह, अपनी इंद्रिय आदि को विनियोग भगवान के लिए करना, स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे चीरहरण के प्रसंग में आई बात। मैंने कात्यायनी व्रत, पूजा और कर्म, ये जो प्रथम अध्याय की बात है, वहां में ये सब बात आ रही है। ये पहलो ज्ञान साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने कार्यकाल में बताया। मैं सिंपल वाक्य में आपको नोट्स बना के आपको समझा रहा हूँ। महाप्रभु जी ने तो कार्यकाल में समझाया है आपको बहुत विस्तृत। अब इतना अपने पास समय नहीं है कि वो कारिका में पढ़ूं और एक एक को आपको समझा तो जाऊं। यानी ये पॉइंट्स के माध्यम से समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। द्रष्टव्य कात्यायनी व्रतम, पूजा आदि कर्म, प्रथम अध्याय। सुबोधि जी के अनुसार जो है ये 19वां, और भागवत के अनुसार जो है 22वां। वाक्य बाद सेकंड साधन क्या है? कि देह निर्वाह के लिए, ध्यान से समझो, देह निर्वाह के लिए भूख प्यास आदि प्राण आदि के जो भी धर्म हैं, बाकी निवृत्ति के लिए तुम स्वयं समर्थ हो। समर्थ हो प्रभु से प्रार्थना करें।
भगवत भाव की प्राप्ति प्रभु के अनुग्रह से हो सके, शास्त्रोक्त जप तप साधन से नहीं हो सके। ये दूसरो साधन आयो। द्रष्टव्य यज्ञ पत्नी पे कृपा, दूसरा अध्याय। आई ना ध्यान में? कुछ टेंशन क्यों हो गए? बराबर है ना? लिख रहे हो? ओके। वाक्य बाद तीसरा साधन बता रहे हैं, अन्य भजन नहीं करने। अपने जो पूर्वज हैं उनकी परंपरा से चले आते हुए धर्मन को त्याग करना तो बिल्कुल अपन नहीं कर रहे हैं पुष्टि मार्ग में, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। स्नान सूतक को संबंध नहीं है अपना पुष्टि मार्ग के धर्म। अपने अपनी देवी और देवता को पूजने से बाज नहीं आवे, इतने नालायक हैं हम। क्योंकि महाप्रभु जी को साधन के रूप में वेद द्वार में चाह रहे कि अपने अपने देवता को, इष्ट देवता को त्याग करो, जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर जो है त्रिलोकी को नाथ विराज रहे हो, फिर क्या डर है तुमको? ये तीसरी विद्या बताई, या को विद्या के रूप में। जैसे बाहर पंच विद्याएं हैं, वैराग्य सांख्य तप योग और भक्ति, ऐसे अपने यहाँ साधन प्रकरण में ब्रज भक्तन की ये विद्याएं आएंगी। विद्या मतलब ज्ञान। वाक्य बाद सर्वावस्था में, चौथी बात, भगवत सेवा ही करनी। प्रभु अपने दास जनन की रक्षा करे ही हैं, ये चौथी विद्या। सर्वावस्था, श्री गोवर्धन धारण, ये चौथी विद्या आई है। और वाक्य बाद पांचवी विद्या के भगवत महात्म्य ज्ञान के, माने भगवान को महात्म्य जान के प्रभु से स्नेह करनो और भक्तन को सर्वश्रेष्ठ समझनो। जैसे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, ते आवे न कीर्तनंद, वह प्रकार को ये पांचवी विद्या है। घर आवे वैष्णव तबई, दीजे चार रतन, आसन जलवाणी मधुर, यथाशक्ति सोवन, विद्या है। नंद बाबा सु कौन से अध्याय में देखोगे आपको कि नंद बाबा सु गोपन के श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत हो रही है, और वहां इन सब बातों को खुलासा हो रहा है। तो जैसे पांच प्रकार के ज्ञान जो साधन प्रकरणोक्त हते, वैराग्य सांख्य तप योग और भक्ति, वैसे पांच प्रकार के कर्म भी हैं। पांच प्रकार के कर्म भी हैं। कौन कौन से पांच प्रकार के कर्म है? कि गोपियन के द्वारा कात्यायनी व्रत करवे को कर्म, देखो पहलो कर्म। दूसरो, क्षुधा निवृत्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कर्म। या में कोई उपपत्ति अनुपपत्ति मत ढूंढियो हो। उपपत्ति अनुपपत्ति ढूंढोगे तो समझ में नहीं आएगी बात। मैं खाली ब्रजभक्तन के द्वारा की गई विद्या और उनके कर्मन को निरूपण कर रहे हो कि उनने भी विद्या कर्म कर्यो है, साधन कियो है, तब जाके प्रभु मिले हैं। बस ये बात को प्रतिपादन है, ये मत भूलियो। और परंपरा प्राप्त इंद्र यज्ञ को त्याग करके गोवर्धन रूपी यज्ञ कर्म करूं।
ये देखो तीसरा कर्म किए। और इंद्र वृष्टि से व्याकुल होकर भगवान की शरण ढूंढने का कर्म, तो भाई मेरे तो आधार शिव गोपी जन वल्लभ, ये कर्म। तो कहाँ जाना है, कौन की शरण जाना है? एक आधार बड़ो कलीली। और पांचवा कर्म क्या किया कि नंदराय जी के वाक्य सु गोपन के संदेह को दूर होनो, सबसे बड़ो कर्म देखो। नंदराय जी के वाक्यांशु गोपन के संदेह को दूर होनो और उनको महात्म ज्ञान पूर्वक स्नेहयुक्त कर्म करना, प्रभु को पहचान जानो कि अरे यही है वो, यही है वो। कहलायो ना। मैंने जब प्रभाव के विषय में बातचीत भई ना, तो वो वाले अध्याय की बात कर रहे हैं। करके इतने साधन करने के बाद, ये जो मैंने आपको बताया, विद्या और कर्म, ज्ञान और कर्म, तो इतने साधन करने के बाद भक्ति को उद्रेक हो। हाँ बोल गए। हाँ जी जी, ये चौथा वाला रह गया। कौन सा चौथा था? कौन सा फोर्थ हो गया पॉइंट। चौथा? फोर्थ पॉइंट जय जय, ये जो अभी ब्रज भक्तन के कर्म गिनाए। इंद्र वृष्टि से जब व्याकुल हो गए ब्रज भक्त, हाँ उसके बाद कृष्ण की शरणागति ढूंढी ना उनने, वो एक कर्म किए कि नहीं? कौन को याद कर यार विषय में कि भाई हमको कन्हैया ही बचा सके, और कौन बचाएगा? कन्हैया के अलावा आपको बचाए कौन? क्यों आए? हो गए कि नहीं अब तो पांच? हाँ जी जी हाँ। तो आके बात देखो कि इतने साधन करने के बाद भक्ति को उद्रेक, इतने साधन करने के बाद भक्ति को उद्रेक हो गए। ये अपन ने किए हैं साधन? अपन ने ये साधन किए हैं क्या जैसे भक्त ने करे हैं? और वाकई बाद ऐश्वर्य आदि छह गुण वालों भगवान श्री कृष्ण रूपी जो फल है वो मिले महाप्रभु जी के पंक्ति। ये पूर्ण भगवान जो है वो फल है, जाको वर्णन चतुर्थ प्रकरण में कियो जाने सु, ये प्रकरण जो है फल प्रकरण कहो जा रहा है। पॉइंट नंबर 16। एक बात आप लोगों को ध्यान में, जी जी, एक बार फिर ये से सो रिपीट करेंगे थोड़ा सा। मैंने इतने साधन अपन ने करे, वो साधन करने के बाद अपने में भक्ति को उद्रेक हो है, भक्ति प्रकट हो है। वहां के बाद मैंने वो सारे कर्म और सारे ज्ञान, सारी विद्याएं जो पांच प्रकार की विद्याएं हैं वो, और वाके बाद जो ऐश्वर्य आदि छह गुण वालों जो भगवान कृष्ण है वो अपने को मिले। और वो भगवान जो है वो पूर्ण फल रूप है, जाको वर्णन जो है चतुर्थ अध्याय में किए जाने हो कारण जो है वो, या फिर फल प्रकरण अपन कह रहे हैं। तो अब जाके वो स्टेज आई है कि जहां अपन फल प्रकरण को विचार आरंभ कर सकते हैं। अपनो इतनो परिचय हो गयो, अब ये परिचय अपने वहां मुकाम पे पहुंचे है कि जहां सो अपन फल प्रकरण के अध्ययन को विश्लेषण कर सके। तो फल प्रकरण के जितने भी 7 अध्याय हैं, वहां में से जो चौथा अध्याय है वो गोपी गीत है।
तो अपन जो है या के बाद जो है अगली क्लास में उन अध्याय को देखेंगे। आज यही रखें क्रम, क्योंकि लेंथी बहुत हो गया है, तो बहुत सारी बातें आज बताई हैं, तो उनको पॉइंट वाइज याद करना, उनको समराइज करना थोड़ा आपको टफ जा सके है करके आज यही रखोगे। जैसे है ना? दंडवत प्रणाम, आई थिंक ત્રીજો अध्याय गोपी गीत नहीं है, 31 अध्याय, सो हाँ 29। तीसरा है, सॉरी, ऐश्वर्य वीर यश, हाँ। sorry, तीसरा है, आई ना ध्यान में, तो यहाँ रखें। और वैसे भी क्या है कि थोड़ा सर्दी को प्रकोप भी ज्यादा है, तो अंदर हरारत जैसी भी हो रही है मेरे को, तो आपके कारण भी मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी समाप्त करूँ ना, तो आश्रय को पद करें। जरा स्वरन में गड़बड़ होए ना तो संभाल लिख रहा हूँ, कहीं स्वर निकलेंगे नहीं बराबर। गिरधर ही गुण गान मेरे तो, गिरधर ही गुणगान मेरे को, ये मूरत खेलत नयनन में, ये हृदय में ध्यान मेरे, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यही दीजिए दान मेरे, कृष्ण दास की जीवन गिरधर, मंगल रूप निधान मेरे तो, गिरधर ही गुण गान मेरे तो, गिरधर ही गुण गान मेरे। निकालो।